हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 26 मई 2024 की कुछ इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यानी कि फर्स्ट हम बात करने वाले हैं नीट के प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका पर बात करेंगे। दूसरी, नीट पीजी की परीक्षा के पैटर्न में क्या बदलाव आपको देखने को मिला है वो हम बात करेंगे। और CISCE का परिणाम जारी हो चुका है, अभी तक आपने नहीं देखा तो वो भी देखें, उस पर भी बात करेंगे। और CUET में 30/70 यानी कि 70 में से 30 का नया नियम क्या लागू हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और ये सभी छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम वन बाय वन करके इस इंफॉर्मेशन को आपके सामने पेश करते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले नीट प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका पर। यहाँ पर बताया गया है कि केंद्रीय एजेंसी की सूचना पर पटना पुलिस ने रविवार को आयोजित नीट यानी कि नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका पर शास्त्री नगर थाने में प्राथमिकी की है। साथ ही 8 संदिग्ध भी उठाए गए हैं। इनमें से गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस के वरीय अधिकारी इस मामले में अधिक जानकारी देने से कतरा रहे हैं। SSP राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि पटना पुलिस को प्रश्न पत्र लीक होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर प्राथमिकी कर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी कई स्थानों पर छापेमारी चल रही है। इधर वैशाली स्थित बुद्ध वर्ड स्कूल परीक्षा केंद्र पर जांच के क्रम में परीक्षार्थी राम भज्जू कुमार के बदले परीक्षा दे रहे फर्जी विद्यार्थी स्कॉलर डब्लू कुमार को पकड़ लिया गया है। वह मुजफ्फरपुर निवासी है। प्रिंसिपल ने बताया कि युवक को ऑनलाइन गतिविधियों पर शक होने के कारण पकड़ा गया। इसकी सूचना NTA दिल्ली से मिली थी। बायोमेट्रिक टीम की जांच में यह पकड़ा गया था। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। इसी प्रकार कटिहार स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय कोलासी स्थित केंद्र से 7 फर्जी छात्रों को गिरफ्तार किया गया। अंगूठे के निशान का मिलान नहीं होने के कारण वो पकड़े गए। शहर के एक अन्य परीक्षा केंद्र पर भी एक फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया। यह फर्जी परीक्षार्थी नवादा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपित मेडको छात्र है, यानी कि नोडल पदाधिकारी शाह नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने 7 फर्जी विद्यार्थियों के पकड़े जाने की पुष्टि की है। झारखंड के रांची स्थित CBI यूनिट से पटना पुलिस को कुछ जालसाजों के नाम और नीट का प्रश्न पत्र लीक किए जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने दानापुर, रामकृष्ण नगर, बोरिंग कैनाल रोड समेत कई स्थानों पर दबिश दी। दानापुर से एक युवक राकी को हिरासत में लिया गया। इसके लैपटॉप, राउटर और मोबाइल जब्त किए गए। सूत्र बताते हैं कि मोबाइल में कई तरह के ऐप अपलोड थे, जिसके माध्यम से कुछ सेकंड कापी विभिन्न नंबरों पर भेजी गई थी। जिस नंबरों पर कापियाँ भेजी गई थी उन पर कॉल नहीं लग रही थी। इस बीच रॉकी के मोबाइल पर एक मैसेज प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने बोरिंग कैनाल रोड से 2 और रामकृष्ण नगर से एक अन्य 4 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। इनमें एक परीक्षार्थी है जिसे केंद्र से उठाया गया। हालांकि स्कैन्ड कॉपी प्रश्न पत्र ही थे या कुछ और, इस बारे में पुलिस अधिकारी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बात यह है कि स्कैन कॉपी राकी के मोबाइल पर शनिवार शाम 7 बजे ही आ गई थी। तो ये थी नीट प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका पर अपडेट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं, हम चलिए चलते हैं। मेडिकल कॉलेज में PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश
के लिए होने वाली नीट पीजी 2024 परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 23 जून को होने वाली परीक्षा में प्रश्न पत्र कई संबंध सेक्शन में विभाजित होगा। कंप्यूटर बेसिक टेस्ट के रूप में होने वाली नीट पीजी परीक्षा में नए पैटर्न के अनुसार पेपर में जितने भाग होंगे उसकी समय सीमा तय होगी। प्रश्न पत्र में यदि 5 समयबद्ध खंड जैसे A, B, C, D, E हैं तो प्रत्येक अनुभाग में 40 प्रश्न व 42 मिनट का समय आवंटित होगा। परीक्षार्थी पहले अपने सेक्शन के लिए आवंटित समय को पूरा करेंगे, फिर अगले सेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद समीक्षा या संशोधन नहीं कर पाएंगे। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 0114559300 जारी की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये बताया गया है कि नीट में फिजिक्स के सवालों ने परीक्षार्थियों को खूब उलझाया। ये थी CUET यानी कि 70 में से 30 का नियम बनाया गया। ये क्या नियम है, चलिए चलते हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA द्वारा CUET UG परीक्षा 15 मई से शुरू होने वाली है। यह परीक्षा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में आयोजित की जाएगी। UG प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थी के पास 10 दिन से भी कम समय बचा है, इसलिए अब अभ्यर्थी को इस समय का सदुपयोग सुनिश्चित तरीके से करना चाहिए ताकि परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर आप अपने पसंदीदा कॉलेज व कोर्स में दाखिला ले सकें। बहरहाल परीक्षा में सफल होने के लिए आप परीक्षा के पैटर्न को दोहरा सकते हैं। इससे आपको परीक्षा की संरचना को समझने में भी मदद मिलेगी। कमज़ोर बिंदुओं पर ध्यान दें और कुछ भी नया पढ़ने से बचें। परीक्षा के लिए ज़रूरी है मॉक टेस्ट और 30-70 में से 30 के नियम को अपनाएं। यानी कि CUET परीक्षा की तैयारी को आसान बनाने के लिए छात्रों को 70 में से 30 नियम को अपनाना चाहिए। यानी कि 30% समय अवधारणाओं को समझने में, जबकि शेष 70% समय का उपयोग प्रश्नों का अभ्यास करने में खर्च करें। इस नियम की मदद से अभ्यर्थी को विभिन्न प्रश्नों की कठिनाई के स्तर और प्रश्नों की अवधारणा को समझने में मदद मिलेगी। तो ये सभी बातें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब हम चलते हैं, आपको बता दें कि CISCE 10th 12th 2024 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। इसका मतलब है काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट जारी कर दिया। 12वीं का रिज़ल्ट 98.19% रहा। इस साल ISC कक्षा 12th बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से 3 अप्रैल तक आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 1 लाख छात्र शामिल हुए थे। इसमें 52,000 से अधिक लड़के और 47,000 से अधिक लड़कियां शामिल थीं। कक्षा 12वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत 98.19% दर्ज किया गया है, तो वहीं 10वीं का रिजल्ट 99.47% दर्ज किया गया। इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 2,43,617 छात्र शामिल हुए थे। लड़कियों ने 99.65% उत्तीर्ण प्रतिशत हासिल करके लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं लड़कों का देखें तो 99.31% रहा है। तो ये थी परिणाम से रिलेटेड जानकारी। ये सारी जानकारी छात्र जीवन से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पर डे की अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि छात्र जीवन से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।